इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर कुछ स्रोत हैं और हमारा मिशन सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक विद्वान, एक वकील भारत गणराज्य का वास्तुकार बना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्रोतों में जो पहली बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई। ये काफी असाधारण थी, है ना? बिल्कुल। हम अक्सर उन्हें एक राजनेता के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन उनकी नींव वो एक गहरी बौद्धिक शख्सियत की थी। पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री तो थी ही, पर जैसे आपने कहा, इतिहास और संस्कृत पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ थी। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, ये एक तरह से एक ऐसी समझ थी जो उन्हें भारत की आत्मा से जोड़ती थी। और मुझे लगता है कि उनकी यही कानूनी पढ़ाई तो उन्हें सीधे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में ले आई। वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की असल शुरुआत हुई। हाँ, वो एक बहुत ही अहम मोड़ था। वहाँ उन्होंने सिर्फ एक वकील की तरह काम नहीं किया, उन्होंने किसानों के दर्द को समझा, उसे बाकायदा दस्तावेजों में दर्ज किया। गांधी जी ने उनकी इसी क्षमता को पहचाना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जमीनी हकीकत को कानूनी और नैतिक तर्क में बदल सकता था। और यहीं से वो स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम सिपाही बन गए। लेकिन उनका सबसे बड़ा मंच तो शायद संविधान सभा थी। स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है। और सही भी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, वे सिर्फ सदस्य नहीं थे, वे पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अच्छा, इस भूमिका को समझिए जरा। हाँ। वो सिर्फ बहस नहीं करवा रहे थे, वो उस ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहे थे जो भारत का संविधान लिख रहा था। इन नोट से पता चलता है कि जब भी जैसे राज्यों के अधिकारों या नागरिकता जैसे पेचीदा मुद्दों पर बहस फंसती थी, तो वो अक्सर दुनिया भर के संविधानों से मिसालें देकर रास्ता दिखाते थे। मतलब उनकी भूमिका एक मॉडरेटर से कहीं ज्यादा थी। हाँ, वो एक एकेडमिक गाइड की तरह थे। तो ये कह सकते हैं कि उनकी विद्वत्ता सीधे राष्ट्र निर्माण के काम आ रही थी। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया। जी। वो 12 साल तक इस पद पर रहे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। पर इस लंबे कार्यकाल की असली अहमियत क्या थी? देखिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। सोचिए, एक बिल्कुल नया आजाद हुआ देश है, विभाजन का घाव अभी ताजा है। उन शुरुआती सबसे नाजुक 12 सालों में देश को एक स्थिर, सम्मानित और गैर विवादास्पद नेतृत्व मिला। उनके लंबे कार्यकाल ने राष्ट्रपति पद की गरिमा तय की, एक ऐसा पद जो रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोता है। और इसी गरिमा के साथ उनकी सादगी का जिक्र भी बार बार आता है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, लेकिन बेहद विनम्र। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? यही तो उनके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी। ऐसी कहानियां हैं कि वो राष्ट्रपति भवन के एक छोटे से हिस्से में रहते थे और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं था, एक नए और गरीब देश के लिए यह एक शक्तिशाली संदेश था कि सत्ता का मतलब सेवा है, भोग नहीं। उन्होंने एक नैतिक मापदंड स्थापित किया। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इसका मतलब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ पहले राष्ट्रपति का एक शीर्षक नहीं है, वो एक तरह से एक नींव के पत्थर की तरह है। एक विद्वान जिसने संविधान को दिशा दी और एक संत राजनेता जिसने पद की गरिमा को परिभाषित किया। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए 1962 में जो उन्हें भारत रत्न मिला, वो सिर्फ उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सम्मान नहीं था, वो उनके पूरे जीवन के योगदान को एक सलाम था। चंपारण के खेतों से लेकर संविधान सभा के हॉल और राष्ट्रपति भवन तक। यहाँ एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे स्रोत उनके और प्रधानमंत्री नेहरू जैसे नेताओं के बीच सहयोग पर जोर देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उनके बीच कभी-कभी नीतियों पर गहरे मतभेद भी होते थे। तो आज की दुनिया में जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है, हम उस पीढ़ी के नेतृत्व से क्या सीख सकते हैं जो देश की नींव रखने के लिए व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठ गई?